अच्छा, अब ये क्या थी हिजरत मूवमेंट, ठीक है, इस चीज को समझना हमें जरूरी है कि व्हाट वाज द हिजरत मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, देखें, अब तक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। देखो, 1920 के अंदर हमारी थर्ड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया कौन से महीने में हुई, गर्मियों में हुई थी, जुलाई में, ठीक है। बेटा, इस कॉन्फ्रेंस के बाद न मुसलमानों के सर पर बस भूत सवार था कि किसी तरह भी टर्की को हमें बचाना है। तो उस वक्त के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, अब ये जुलाई में हमारी थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई है बेटा। अगस्त के महीने में, ये जरा गौर से सुनिएगा वाकया, अगस्त के महीने में 1920 के अंदर, ठीक है, हमारे जो उस वक्त के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, लाइक अबुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। इसी तरीके से अली ब्रदर्स, ठीक है। इसी तरी अली ब्रदर्स में दो नाम आते हैं, मैंने ऊपर दोनों डिस्कस किए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली जौहर। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल बारी, ठीक है। ये जितने भी उस वक्त के प्रोमिनेंट लोग थे, ठीक है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सजेस्ट किया इन तमाम लोगों ने, ठीक है। दीज मैंने नाम क्यों लिखे हैं, जस्ट एज एग्जांपल्स। दीज दे वर ऑल प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स, ठीक है, दे वर ऑल प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स। तो इन सब ने मिलकर ये सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया पता है? चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को याद आना चाहिए यहाँ पर। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि इंडिया ना दारुल हर्ब बन चुका है। इंडिया क्या बन चुका है? इंडिया बन चुका है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, चने जी फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है, फ्लैशबैक में जाते हैं। दारुल हर्ब का कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया था? दारुल हर्ब का कॉन्सेप्ट हमें दिया था हाजी शरीयतुल्लाह ने, ठीक है। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब का मतलब होता है हाउस ऑफ वॉर। मैंने चैप्टर 1 पढ़ाते हुए बताया था कि मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। 1920 के अंदर दारुल हर्ब का कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ। नाउ द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया स्टार्टेड कॉलिंग इंडिया दारुल हर्ब। इंडिया को क्या कहा गया? इंडिया बन चुका है दारुल हर्ब, वेयर मुस्लिम्स कैन नॉट ऑफर इवन देयर प्रेयर्स। तो अब होता पता है क्या है बेटा? ये जो सारे लीडर्स हैं, ये मुस्लिम्स को बोलते हैं, ये जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स वो क्या करते हैं बेटा? ये मुसलमानों को बोलते हैं, दे आस्क मुस्लिम्स, कॉमन मुस्लिम्स, हाँ, आप और मेरे जैसे आम लोग। हमारे लीडर्स क्या है ना, शुरू से ये मसला है, टोपी आम लोगों पे ऊपर घुमा देते हैं। दे आस्क मुस्लिम्स टू माइग्रेट। ठीक हो गई बात? जितने भी लीडर्स हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं इंडिया दारुल हर्ब बन चुका है, और मुसलमानों को बोलते हैं दे आस्क मुस्लिम्स टू माइग्रेट। कहाँ पर जाएं? ऐसी जगह पर जहां पर वो इस्लाम फ्रीली प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। आस्क मुस्लिम्स टू माइग्रेट टू अ प्लेस वेयर दे कुड प्रैक्टिस इस्लाम फ्रीली, वेयर दे कुड प्रैक्टिस इस्लाम फ्रीली। अच्छा, अब सीन सुनना जरा। प्रैक्टिस इस्लाम फ्रीली, हमारे जो उस वक्त के इंडिया के मुसलमान थे, वो भी जो है ना, वो इतने होशियार थे कि वो लोग जहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर? ये तमाम मुस्लिम्स, अच्छा, कितने मुसलमान जमा होते हैं? तकरीबन अबाउट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 18,000 मुस्लिम्स, 18,000 मुस्लिम्स, ठीक है। ये सब मुसलमान जमा होते हैं और ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं, माइग्रेशन शुरू करते हैं, और ये बोलते हैं हम जा पहुंचेंगे कहाँ पर? हम जा पहुंचेंगे अफगानिस्तान। कहाँ के लिए निकलते हैं? दिल्ली फॉर अफगानिस्तान। अच्छा, जाने से पहले, ठीक है, बिफोर गोइंग टू अफगानिस्तान, अपनी जर्नी पर जाने से पहले, दे दे क्विट ऑन देयर जॉब्स, अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं, क्योंकि मुसलमानों के जहनों में क्या होता है, अब तो हमें अफगानिस्तान जाना है हमेशा के लिए, ठीक है। ब्रिटिश से जो है ना वो लफड़े कर लेते हैं, ब्रिटिश से लड़ लेते हैं, अपने ऑफिसर्स को जो है ना वो बुरा भला कहते हैं, बोलते हैं अब तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। दे सेल देयर होम्स, अपनी सारी घर बार बेच लेते हैं, ठीक है। और तमाम जितना भी इंडिया में उनका जो पोजेशंस होती हैं, एंड दे सेल ऑल देयर पोजेशंस, ठीक है, तमाम चीजें बेच देते हैं और सफर पर निकल चलते हैं। कहाँ के लिए? अफगानिस्तान के लिए। सही है। आहिस्ता 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 करके ये लोग सब पहुंचेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे? ये लोग सब पहुंचेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, अब जरा सीन सुनिएगा यहाँ पर गौर से। जब ये लोग अफगानिस्तान पहुंचते हैं ना, ठीक है, तो शुरू में तो अफगानी जो गवर्नमेंट होती है वो बड़ी वेलकमिंग होती है, ठीक है।
इनिशियली क्या होता है, इनिशियली अफगान गवर्नमेंट इज वेरी वेलकमिंग, लेकिन जब अफगान गवर्नमेंट ये देखती है कि इतने सारे मुसलमान आ रहे हैं, तो अफगान गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इतने सारे मुसलमानों को केटर नहीं कर सकते, ठीक है, हम इतने सारे मुसलमानों को केटर नहीं कर सकते, सो दे लेटर रिफ्यूज। ठीक है, अब क्या होता है, जब बेटा रिफ्यूजल मिल जाता है, जब हमें क्या मिल जाता है, जब हमें रिफ्यूजल मिल जाता है, तो अब ये सारे मुसलमान वापस आना शुरू होते हैं, रिटर्न टू इंडिया। अब इतना मुश्किल सफर होता है, इतना दूर होता है अफगानिस्तान, इस रास्ते में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, मेनी ऑफ देम डाई, ठीक है, मेनी ऑफ देम डाई इन द वे, मेनी ऑफ देम डाई इन द वे, ठीक है। और जब जो लोग सलामती के साथ घर पहुंचते हैं, इंडिया पहुंचते हैं, ना उनके पास यू नो वेल्थ बचती है, ना कुछ बचता है। नाउ जो मुसलमान इंडिया पहुंचते हैं, दोज हु रिटर्न सेफली टू इंडिया, दे डोंट हैव एनी वेल्थ, ठीक है, दे डोंट हैव एनी वेल्थ, और उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, दे आर वल्नरेबल, दे आर जॉबलेस। अब इसके ना दो इम्पैक्ट्स होते हैं, इस चीज के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या होता है, पहला इम्पैक्ट ये होता है इकोनॉमिक लॉस। जब इकोनॉमिक लॉस होता है मुसलमानों को, तो खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट, खिलाफत मूवमेंट, भाई यही मुसलमान पैसा देके खिलाफत मूवमेंट चला रहे होते हैं, वो कम हो जाता है। और दूसरा, मुसलमान ये सोचते हैं कि यार हम तो टर्की को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं, और हमारे ही मुस्लिम कंट्री ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो उससे उनका दिल भी टूट जाता है, मोटिवेशन भी टूट जाती है। सो हिजरत मूवमेंट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। प्लीज रीजॉइन, ठीक है।